29 जनवरी 2023 रविवार प्रातःकाल। जब उठते हैं उस समय अचानक ही सारा मौसम है वह परिवर्तित होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। 3 बजे आकाश का रंग है वह बदलना प्रारंभ होता है। देखते देखते आकाश के अंदर घटाटोप बादलों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। रिमझिम बरसात का दौर है यह प्रारंभ हो जाता है। इस बार 2022 और 23 पूरा शरदकालीन समय है वह निकल जाता है, पर एक दिन भी बरसात है धंवर है यह देखने का अवसर नहीं मिला। पहली बार आज एहसास हुआ सर्दी के अंदर बरसात का क्या महत्व रहता है। जब ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ उस समय भीतर से प्रेरणा का संचरण होना प्रारंभ होता है। अपने भीतर में भी आनंद शांति और पुरुषार्थ की बरसात है वह करना प्रारंभ करोगे तब ही साधना है वह तुम्हारे लिए आगे जाकर सिद्धि के द्वार का उद्घाटन करने वाली बन सकती है। धीरे धीरे एकाग्रता का विकास है ये होना प्रारंभ हो जाता है। आसन प्राणायाम योगा प्रतिक्रमण सारे सानंद संपन्न होती हैं। नीचे आना होता है, पर आज जो प्रकाश का साम्राज्य स्थापित होना चाहिए वह स्थापित नज़र नहीं आता है। फिर भी मकान इतना ज़्यादा सुरक्षित है, पेटी बंद है, यहाँ पर सर्दी का कोई एहसास है वह भी नहीं होता है। बाहर निकलते ही कश्मीर की ठंडी ठंडी हवाओं की तरह शरीर को हवाएं चीरना प्रारंभ कर देती है। पर जब अच्छा योग होता है तब सारी चीज़ें अपने आप ही अच्छी मिलनी प्रारंभ हो जाती है। साधना का उपक्रम प्रारंभ होता है और आज सारे के सारे मोबाइल है वो भी एक तरह से ठप्प होते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। बाहर से घंटियां बज रही है पर यहाँ से कहीं पर भी संवाद का संपर्क है वह स्थापित नहीं हो सकता है। उसी समय भाई अजय का फ़ोन आता है, घंटियां भी बजती है पर उठा नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है। मैंने देखा क्या बात है, आज 3 बार सुबह सुबह यह फ़ोन कैसे आ गया, कोई न कोई कारण है वह अवश्य ही रहा होगा। हमने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया पर संपर्क सूत्र है वह जुड़ ही नहीं पा रहा था। अचानक एक मैसेज आता है, मुनिप्रवर आपके चरणों में सादर प्रणाम। आज मेरे सामने दुविधा की स्थिति आ गई है, अब मैं क्या करूं। कल आपकी सेवा का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ, मैं आपको अपने स्थान पर छोड़कर अपने प्रतिष्ठान में पहुंचता हूं। उसी समय बेंगलोर से एक बहुत बड़ी पार्टी का ऑर्डर आ गया है और बहुत ही लंबा चौड़ा ऑर्डर भी है। 7 तारीख को वहां पर शादी है और उस शादी के लिए जो भी प्रोग्राम है और अतिथियों का सम्मान सत्कार है वह मेरे द्वारा यहाँ से निर्मित जो भी चीज़ें होती है उनके माध्यम से वो करवाना चाहते हैं। मेरा मन नहीं मान रहा है क्योंकि मैंने आपको वचन दे रखा है 5 और 6 तारीख को हम पूर्णासर बालाजी की यात्रा करके आएंगे। अब मैं क्या करूं, मेरे सामने दुविधा है। मैंने ये निश्चय किया है ऑर्डर ज़िंदगी के अंदर आते रहेंगे, पर सेवा का दर्शन का जो सौभाग्य है वह बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। इसलिए मैंने सोचा है मैं ऑर्डर को कैंसिल कर दूं तो अच्छा रहेगा। तत्काल मेरे मन में चिंतन की धारा उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है। देखो, यह है वचन देने का एक सशक्त श्रद्धा का नमूना।
संपर्क स्थापित अचानक हो जाता है। मैंने कहा अजय, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपन 5 दिन बाद में ही पूर्णाश्र बालाजी की यात्रा करके आ सकते हैं। शायद बालाजी ने हमारे को रोका होगा, कोई न कोई विशेष कारण उद्देश्य है, वह जरूर रहा होगा, इसलिए तेरे को अपना ऑर्डर है, यह मना करने की जरूरत नहीं है। पहले वो काम समेटो, उसके बाद में यात्रा का और नया चिंतन करेंगे। यह बात सुनते ही उसके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं और कहते हैं बस आपकी आज्ञा मिल गई है, अब मैं कोई भी प्रकार का अपने मन में संशय नहीं रखूँगा। यह है श्रद्धा का एक बहुत बड़ा नमूना। दोपहर का समय भाई पंकज और दिलीप दोनों आते हैं। भाई जितेंद्र दागा पहले शव में उपस्थित था, दर्शन करते हैं और कहते हैं मुनि प्रवर, आज हम जयपुर की सबसे प्रसिद्ध चीज़ है वह लेकर आए हैं। पूरे जयपुर के अंदर केवल एक ही जगह पर यह प्राप्त हो सकती है और वह भी 11 बजे पहले यदि कोई पहुंच जाए तो वहां पर मिलता है, नहीं तो ये भी नहीं मिलती है। पर आज बरसात होने के कारण, रविवार होने के कारण वो थोड़ा उसके पास बच गया था और वह वस्तु हम लेकर आए हैं। मेरे को भी आश्चर्य हुआ, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम लेकर आए हो? तब उन्होंने कहा यह है ताड़ का पानी। मैंने कहा अच्छा, ये अपने राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, इधर मध्य प्रदेश, उड़ीसा में बांस के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और हमने अनेकों बार उन पेड़ों को देखा है। प्रातःकाल ग्रामीण लोग, आदिवासी लोग जंगल में जाते हैं, ताड़ के पेड़ के ऊपर किल्ले ठोकते हैं और वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा बर्तन है, हांडी नुमा बांध देते हैं। रात भर उसमें से एक एक बूंद पानी आता है और प्रातःकाल आदिवासी लोग हैं उस पानी को पीते हैं और वह पानी अमृत के समान माना जाता है। सूर्योदय से पहले वह पानी और ज़्यादा ताकतवर होता है। यह है, उसने कहा महाराज केवल जयपुर में एक ही जगह मिलता है और आज हम लेकर आए हैं, तो वह ताड़ का पानी जिंदगी में पहली बार पीने का अवसर है, वह भी प्राप्त होता है जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा का प्रकटीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। तब सारी चीज़ें अपने आप ही प्राप्त होने प्रारंभ हो जाती है। उज्जैन से भाई विधिकारक नरेंद्र जैन श्री बोथरा बालाजी धाम ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी का संवाद आता है। आज मेरे नवरात्रि का अनुष्ठान का कार्य है वह उज्जैन शहर में परिसंपन्न हो गया है। अब मैं आपके श्री चरणों में पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने अपना जीवन माता जी के साक्षी से ये संकल्प कर लिया है, अब मैं आपके चरणों में रहकर साधना ही करूंगा। आपके पास के अंदर आने वाले कोई भी भक्त लोग हैं, पीड़ित होंगे तन से, मन से, धन से, परिवार से, व्यापार से, उन सब के लिए मंत्र शक्ति के द्वारा उनको समाधान कैसे प्राप्त हो, इस विषय के अंदर मैं आपके चरणों में साधना करूंगा। आप जो साधना कर रही हैं उस साधना के अंदर मैं भी अपना योगदान प्रदान करूंगा। आपका जहां पर जयपुर में जो एक मुख्यालय निर्मित हो रहा है, श्री बोथरा बालाजी धाम मेवाड़ में बन रहा है, और जो उड़ीसा के अंदर 52 गजा बालाजी धाम है, श्री 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ नोखा है, इन चारों स्थानों के अंदर अपने को एक अच्छा साधना का वातावरण है वह बनाना है। आने वाले प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को अवश्य ही शांति की अनुभूति हो, ऐसा उपाय करने का विचार है। मैंने कहा नरेंद्र बहुत ही अच्छी बात है और हम भी यही चाहते हैं हमारे पास में कोई भी व्यक्ति आए, अशांत व्यक्ति आए, वह भी अपने जीवन में शांति का उपहार लेकर अपने यहाँ से विदा हो, तो यह हमारी साधना का और ज़्यादा महत्व बढ़ाने वाला उपक्रम है, वह साबित हो सकता है। धीरे धीरे साधना का मार्ग है वह हमारे को और नया दिशा निर्देश है प्रदान करने वाला बनता चला जाएगा। आज का दिन अनेकों प्रकार के अनुभवों के साथ आगे बढ़ने वाला दिन है, वह अपने आप ही बनना
प्रारंभ हो जाता है। अनुभव ही हमारे जीवन को महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्रदान करने वाला होता है। आचार्य भूपेंद्र।